बाइबल अध्ययन करेंगे। पिछले सप्ताह हमने एक दृष्टांत के विषय में हमने ध्यान दिया। कोई बता सकता है पिछले सप्ताह को हमने क्या दृष्टांत हमने मनन किया? कोई भी? हमारा पिछले प्रभु हम्म स्वर्गीय उन बातों को दृष्टांतों में बताता था ताकि वो सरल भाषा हम सबके समझ में आ जाए। हाँ, तो दृष्टांत क्या हमने देखा कि एक साधारण पृथ्वी की एक उदाहरण कहानी जिसके द्वारा स्वर्गीय गहरे आत्मिक मतलब को अर्थ को हमको समझाएं। तो पिछली बार हमने क्या दृष्टांत देखा? खोया हुआ पुत्र। खोया हुआ पुत्र और 100 में से एक हो गया था, उसको मिला। क्या था वो? 3 थे 15 अध्याय में। खोया हुआ भेड़, खोया हुआ सिक्का और खोया हुआ पुत्र। हम चाहते हैं कि हम सबके सब जो है, जो हमने देखा है उसको ध्यान रखें और फिर हमारे लिए आसान होगा कि हम उसको रिवाइज कर लें जल्दी से ताकि हम आगे बढ़ सकें। तो पिछली बार हमने कौन से अध्याय में से देखा था? 3 दृष्टांत थे। मत्ती में से, हम्म। लूका में से, ठीक। तो लूका रचित सुसमाचार में कोई दूसरा बताएं कौन से अध्याय में था ये तीनों दृष्टांत? कोई भी बताएं। लूका 15 अध्याय। बाय 15 अध्याय में लूका 15 15 अध्याय। लूका 15 अध्याय। बहुत ही सरल सरल बातें हैं, हमें तुरंत याद रखना चाहिए। जब कोई प्रचारक तुरंत कहीं से कुछ बोलता है तो आपको तुरंत याद आ जाना चाहिए ये लूका 15 अध्याय में है। तो इस रीति से बड़े आसानी से हम याद रख सकते हैं बातों को। और लूका 15 अध्याय बताते के साथ ही हमें तुरंत याद आ जाना चाहिए कि खोई हुई भेड़, खोया हुआ सिक्का और उस खोए हुए पुत्र के बारे में उसमें लिखा है, जिसका हमें तुरंत उसकी जो शिक्षा है वह हमारे सामने तुरंत आ जाएगा, जो आत्मिक शिक्षा है उसके द्वारा। तो इसमें आत्मिक शिक्षा क्या था इन तीनों उदाहरणों में से? मुख्य उद्देश्य तो यही था कि खोया हुआ पुत्र मिल गया, मतलब जो जो जिसके पास उद्धार नहीं था उसको उद्धार मिल गया। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं जो पिछड़ गया था, अपने घर से चला गया था, प्रभु से दूर हो गया था, वो वापस लौट आया। और तीसरा हो सकता है, ये दोनों ही बातें हो सकती हैं। तो अलग अलग दृष्टांतों के द्वारा प्रभु हमें इस महत्व को समझाता है कि जब नुकसान होता है तो जिसके जीवन में नुकसान है उसको ज्यादा इस बात का एहसास होता है, लेकिन जब आनंद मनाता है तो सबके साथ आनंद मनाता है। आनंद की बात, खुशी की बात ऐसी जबरदस्त चीज है जो अकेले में जो है नहीं मनाया जाता है, बल्कि सबके साथ सामूहिक तौर से मनाया जाता है। और इसीलिए जो प्रभु के लोग हैं, जो उद्धार पाए हुए लोग हैं, उनसे उम्मीद की जाती है कि सबके सब एक पारिवारिक रूप में सबके दुख सुख में शामिल हों और सबके साथ हम आनंदित हों, और साथ में दुख में भी हम उनके साथ हम एक हों, ताकि हमें इस बात का एहसास हो कि हमारा एक स्वर्गीय बुलाहट है, हम इस पृथ्वी में मुसाफिर हैं और हमारी एक जिम्मेदारी है। तो उसको जितना अधिक हम समझते हैं उतने अधिक हम प्रभु के नजदीकी में, प्रेम में हम आगे बढ़ते जाते हैं। प्रभु के प्रेम में जब आगे बढ़ते हैं तो ये आपस में, मंडली में जितने विश्वासी हैं, आपस में भी हमारा प्रेम उसी रीति से रहता है जिस रीति से परमेश्वर ने हमें क्षमा किया, हमें प्रेम किया। हम भी एक दूसरे को क्षमा करते हुए उस प्रेम में आगे हम बढ़ते हैं। तो प्रभु हमें इन बातों को ध्यान रखने में और दूसरों को भी इस बात को समझाने में मदद करें
ताकि जब भी कोई अवसर मिले हम प्रभु के वचन में से हम तुरंत सिखा सकते हैं, समझा सकते हैं कि परमेश्वर के वचन में परमेश्वर ने साधारण उदाहरणों से इस पृथ्वी के स्वर्गीय बातों को समझाया है, ताकि हम उन स्वर्गीय बातों को ठीक प्रकार से समझ सकें और उसका अभ्यास कर सकें और विश्वास में दृढ़ और मजबूत हो सकें। तो आइए आज के लिए हम देखेंगे, मंगलवार को प्रार्थना सभा में बताया था मैंने हल्का सा कि हम किस दृष्टांत में से देखेंगे। किसी को याद है? लूका की किताब से हाँ, लूका की किताब से। कौन सा अध्याय बोला था? 16 अध्याय। 16 अध्याय, ठीक, वेरी गुड। तो बाकी सब लोगों को भी ध्यान रख के तुरंत बताना चाहिए, ताकि हम आपस में इस बात में, हमें इस बात की खुशी हो और हमें आनंद भी हो कि हम सब ध्यान देते हैं सूचना का भी, और हम पढ़ते भी हैं, ताकि हमारे लिए आसान हो जाए समझना, और हम जल्दी से तुरंत से इस बात को हम आत्मिक तौर से हम समझ पाएंगे और हमारे लिए और भी अच्छा होगा। तो आइए हम प्रार्थना करें इससे पहले कि हम आगे बढ़े। प्यारे प्रभु, धन्यवाद हो आज के इस सेवा के लिए। मैं अपने आप को आपके बहुमूल्य लहू के छिड़काव के दिन लाता हूँ। मुझे दुआएं शुद्ध करें, पवित्र करें, और प्रभु बोलने के लिए शब्द दें, उच्चारण दें। मैं इस लायक हूँ नहीं, लेकिन धन्यवाद आपके अनुग्रह के लिए जो प्रभु उपलब्ध है, जो हम आपको पुकारते हैं। हमारा प्रभु सबके लिए आशीष का कारण, लाभ का कारण प्रभु केवल आपका वचन ही है, जिसमें सामर्थ्य है, दो धारी तलवार के समान है, जीवित है, प्रबल है, जो हमसे बातचीत कर सकता है और हमारे मनों को और हमारे हृदयों से प्रभु हमें सिखा सकता है, समझा सकता है, और प्रभु अगुवाई कर सकता है। इसलिए प्रभु संपूर्ण मंडली को जितने जुड़ते हैं आपके जीवित हाथों में सौंप देते हैं। हम सबों के विचारों को आप केंद्रित रखें। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो कोई एक जन पढ़े लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसके 1 से 13 पद को। चतुर भंडारी। फिर उसने चेलों से भी कहा, किसी धनवान का एक भंडारी था और लोगों ने उसके सामने उस पर यह दोष लगाया कि वो तेरी सारी संपत्ति उड़ा देता है। अतः उसने उसे बुलाकर कहा, ये क्या है जो मैं तेरे विषय में सुन रहा हूँ? अपने भंडारीपन का लेखा दे, क्योंकि तू आगे को भंडारी नहीं कर सकता। तब भंडारी सोचने लगा, अब मैं क्या करूं, क्योंकि मेरा स्वामी अब भंडारी का काम मुझे से छीन रहा है। मिट्टी तो मुझसे खोदी नहीं जाती और भीख मांगने में मुझे लज्जा आती है। मैं समझ गया कि क्या करूंगा, ताकि जब मैं भंडारी के काम से छुड़वाया जाऊं तो लोग मुझे अपने घरों में ले ले। तब उसने अपने स्वामी के देनदारों को एक एक करके बुलाया और पहले से पूछा, तुझ पर मेरे स्वामी का कितना कर्ज है? उसने कहा, 100 मन तेल। तब उसने उसे कहा, अपना खाता बही ले और बैठकर तुरंत 50 लिख दे। फिर उसने दूसरे से पूछा, तुझ पर कितना कर्ज है? उसने कहा, 100 मन गेहूं। तब उसने उसे कहा, अपना खाता बही लेकर 80 लिख दे। स्वामी ने उस अधर्मी भंडारी को सराहा कि उसने चतुराई से काम किया है, क्योंकि इस संसार के लोग अपने समय के लोगों के साथ रीति व्यवहारों में ज्योति के लोगों से अधिक चतुर है। और मैं तुमसे कहता हूं कि अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो, ताकि जब वो जाता रहे तो वे तुम्हें अनंत निवासों में ले। जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वो बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वो बहुत में भी अधर्मी है। इसलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे न ठहरे तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा? और यदि तुम पराये धन में सच्चे न ठहरे तो जो तुम्हारा है उसे तुम्हें कौन देगा? कोई दास दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। थैंक यू ब्रदर।
प्रभु ने इस साधारण सांसारिक उदाहरण से अपने आत्मिक सत्य को प्रकाशित करने के लिए ये उसने एक दृष्टांत के रूप से हमको समझाया है। तो हमें इस बात को ध्यान देने की आवश्यकता है। यहाँ पर भंडारी है और उसका एक मैनेजर है, नौकर चाकर है, एक स्वामी है जिसने इस भंडारी को उसने नियुक्त करके चला गया कि तू बाकी सब मेरा जितना व्यापार है उसका लेखा जोखा रखना, उसका सुपरविजन तुम करना। अब वो अचानक से हम देखते हैं उसने जिस रीति से कहा कि किसी ने उस भंडारी का शिकायत स्वामी के पास, मालिक के पास लेके आया। जब तक कोई शिकायत नहीं करता है तब तक जो है किसी चीज का पता भी नहीं चलता है। यहां पर हम देखते हैं स्वामी ने भंडारी को नियुक्त करके चला गया। इस भंडारी के ऊपर पूरा पूरा भरोसा था, इसलिए उसको भंडारी का उसको जिम्मेदारी दी गई। और जब उसको ये खबर पहुंची कि जिस भंडारी को तुमने नियुक्त किया है वो सारी संपत्ति उड़ाए देता है, तो याद रखिए कि इस संसार के जो भंडारी हैं उनका काम केवल इतना ही है कि वो लेखा जोखा जो रखे रखे, लेकिन अपने जेब को भरने का रहता है। सांसारिक रीति से सांसारिक भंडारी जो है, तो प्रभु एक बहुत ही मुख्य विषय को अपने चेलों को समझाना चाहता है यहाँ पर। चेले तो खुद ही जो है गरीब थे, ज्यादातर तो अधिकतर तो मछुआरे थे, लेकिन उन लोगों को भंडारीपन का सेवा वो सिखाना चाहता है कि किस रीति से चेलों को ध्यान देने की आवश्यकता है, भविष्य के लिए उन्हें किस रीति से अपने जीवन को बिताने की आवश्यकता है। तो उसने जैसे उसने उसको खबर मिली कि भंडारी जो है उसने उसको सारी संपत्ति को उड़ा उड़ा दिया उसने, तो उसने तुरंत, स्वामी ने उसे बुला करके कहा ये क्या है जो मैं तेरे विषय में सुन रहा हूं, अपने भंडारीपन का लेखा दे, क्योंकि तू आगे को भंडारी नहीं रह सकता। तो उसको कुछ जैसे ही उसके पास शिकायत पहुंची तो स्वामी जो है तुरंत उसको समय नहीं देता है कि आगे उसके साथ कुछ कहा सुनी किया जाए कि भाई क्या है क्या नहीं है, कैसे ये सब कुछ हुआ। वो तुरंत उसको कह देता है कि अपने भंडारीपन का लेखा दे, क्योंकि तो आगे को भंडारी नहीं रह सकता। मतलब उसकी जो नौकरी है भंडारीपन का, तो पहले ही बता दिया भाई अब तो इसका नहीं रह सकता आगे से, लेकिन तेरे पास अब समय नहीं है, तो मेरे को पूरा हिसाब किताब दे। चाहे इस संसार के हों चाहे कहीं के हों, जो भी कहीं पर नौकरी करता है, काम करता है, उसको अपने काम का हिसाब किताब देने की आवश्यकता है। कई जगह पर लोगों को जो है नौकरी से निकाल दिया जाता है किसी न किसी कारण से, बहाने से, कैसे भी। जब शिकायत मिलती है तो और अधिक जो है उसके ऊपर जो है डिसिप्लिन लिया जाता है, एक्शन लिया जाता है। तो यहाँ पर एक्शन उसने उसको कह दिया कि अब से तू भंडारीपन का ये काम नहीं करेगा, तो लेखा अपना लेखा दे मुझे। तो तुरंत जो है ये भंडारी जो है सोचने लगा। तीसरा पद पढ़े भाई। तब भंडारी सोचने लगा, अब मैं क्या करूं, क्योंकि मेरा स्वामी अब भंडारी का काम मुझे से छीन रहा है। मिट्टी तो मुझसे खोदी नहीं जाती और भीख मांगने में मुझे लज्जा आती है। हाँ, तो ये बहुत बड़ा भंडारी था। तो शायद काफी साल हो गए होंगे इसी काम में करते करते, धोखा देते, अपना आप को जहाँ मोटा करते करते। अब वो कहता है कि मैं मिट्टी तो खोद नहीं सकता, लेबर का काम तो कर नहीं सकता, और भीख मांगने में मुझे शर्म आती है। तो उसको और कोई उपाय है नहीं इन दोनों के सिवाय। अब जब उसके पास समय नहीं है, थोड़ा ही समय है,
तो बड़ा चतुर है, इसलिए जो है इस दृष्टांत के शीर्षक में लिखा है चतुर भंडारी। तो ये भंडारी इतना चतुर था कि वो अपना सोच विचार में करने लगा कि अब मैं क्या करूं, अब तो छीन लिया जाएगा मेरा भंडारीपन, मुझे अब क्या करना चाहिए ताकि मेरा आगे का रहन सहन किस रीति से ठीक से बिताया जाए। अब उसका जो मन का विचार है, जो उसका नेचर है, वो ठीक ठीक सामने आ जाता है। उसने तुरंत चौथे पद में कहता है मैं समझ गया कि क्या करूंगा। उसने क्या सोचा कि मैं भंडारी के काम से जब छुड़ा जाऊं तो लोग मुझे अपने घर में ले लें। बस उसका एकमात्र जो है उद्देश्य था कि अब ये नौकरी मेरी छूटेगी, भंडारीपन छीन लिया जाएगा, अब मैं कहाँ रहूंगा, कैसे खाऊंगा, कैसे पीऊंगा, क्या करूंगा। तो इस संसार के जितने लोग हैं, सांसारिक लोग हैं, जिनको ईश्वर से कुछ लेना देना नहीं है, वो तुरंत अपने भविष्य के बारे में इतना अधिक सोचते हैं कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। अब उसने तुरंत इस बात को सोच लिया, उसके मन में समझ आ गई कि अब मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मेरे पास अब कुछ व्यवसाय नहीं है, ना मैं मेहनत कर सकता ना मैं भीख मांग सकता हूँ, कुछ तो करना पड़ेगा। तो उसने, क्योंकि इससे पहले कि वो लेखा जोखा अपने स्वामी को दे, उसने तुरंत मन में ठान लिया कि मुझे क्या करना चाहिए। उसने एक एक करके अपने देनदारों को बुलाया कि किसके क्या काम था और उसको क्या लेखा है और क्या लेखा उसको देना चाहिए। तो उसने एक एक करके बुलाया, उसमें से केवल दो का उदाहरण दिया है। तो दो उदाहरण में से उसने कहा तुझ पर तेरे मेरे स्वामी का कितना कर्ज है। 6 पद में उसने कहा 100 मन तेल। तब उसने उससे कहा अपना खाता बही ले और बैठकर तुरंत 50 लिख दे। अब उसने उसको एकदम से उसको कह दिया इसको आधा लिख दे पूरा, क्या अब तेरा कर्ज केवल इतना ही है। अब इस भंडारी को क्या करना था, इसको अपने लेखा जोखा में से स्वामी को जो है गलत हिसाब किताब देना था कि यही तुम्हारा हिसाब था, कि इतना ही जो है उसको देना था। अब इसने सोचा इस संसार के जो व्यापारी हैं, जितना अधिक तुम उनका जो है पैसा बचाओगे, उतना ही वो तुम्हारा सेवा करेंगे और तुम्हारे लिए काम आएंगे। ये उसको समझ में अच्छी तरह आ गया था, क्योंकि वो भंडारी था। तो उसने फिर दूसरे को बुलाया, उसने पूछा भाई तुम्हारा कितना कर्ज है। उसने कहा 100 मन गेहूं। तब उसने उससे कहा अपना खाता भाई लेकर 80 लिख दे। दोनों का जो है उसने हिसाब किताब तकरीबन आधा ही कर दिया मूल्य के हिसाब से। और फिर और ना जाने और कितने होंगे, लेकिन यहाँ पर हमारे समझ के लिए और चेलों को समझाने के लिए केवल दो ही उदाहरण दिए थे। अब ये स्वामी जो है उस अधर्मी भंडारी को, उसने उसको सराहा कि उसने चतुराई से काम किया है, क्योंकि इस संसार के लोग अपने समय के लोगों के साथ रीति व्यवहारों में ज्योति के लोगों से अधिक चतुर हैं। वो कहता है तो ज्योति के लोग हैं जो प्रभु के संग चलते हैं, जिनके अंदर परमेश्वर ने अपनी ज्योति चमकाया है, जो अब अंधकार से ज्योति में आ गए हैं, उनसे कहीं अधिक चतुर हैं इस संसार के लोग, और खासकर वो जो व्यापार में हैं। उसने इस बात को समझाया और फिर उस अधर्मी भंडारी को उसने सराहा कि तुमने बहुत बढ़िया काम किया है। साधारण तौर से यदि हम इसको यूं समझें कि इस तरह का, तो यदि उसको सराहा तो मतलब किसी धोखा देने वाले व्यक्ति को स्वामी इतना बड़ाई क्यों करता है उसकी। ये तो सरासर धोखा है कि जो धोखाधड़ी से काम करे उसको तो जो है स्वामी जो है वो उसकी बड़ाई करता है, उसकी जो है उसको सराहता है कि तुमने तो बहुत बढ़िया काम किया है। लेकिन यहाँ पर कहीं नहीं लिखा है कि स्वामी जो है ये प्रभु यीशु मसीह है। केवल एक सांसारिक रीति से इस जिम्मेदारी को समझाने के लिए कि प्रभु के लोगों को इस संसार के लोगों से कितना अधिक बुद्धिमान होना चाहिए।
इस अर्थ को समझाने के लिए प्रभु ने साधारण तौर से सांसारिक भाषा में उदाहरण से इस बात को यहां पर समझाया है कि प्रभु तो तमाम उन लोगों को जो उसके पास आता है, माफी मांगता है, उसको क्षमा कर देता है। लेकिन प्रभु चाहता है कि हम जो ज्योति के संतान हैं, हमें इस संसार में कैसा जीवन बिताने की आवश्यकता है। ये हमारा बहुत अधिक महत्वपूर्ण एक संदेश है जिसको हमें सीखने की आवश्यकता है, और प्रभु चेलों को सिखाता है कि अब तुम्हारी क्या जिम्मेदारी है। जैसे इस संसार के लोग अपने जीवन के विषय में दूरदर्शी हैं, चालाक हैं, चतुर हैं, अपने जीवन के विषय में उसने सोचा कि इनका आधा आधा कर दिया तो अब स्वामी आएगा तो लेखा देंगे, उसके बाद मेरी तो नौकरी चली जाएगी। लेकिन जिन जिन को मैंने माफ किया है, जिनका मैंने आधा ही कर दिया है उनका कर्ज, वो तो मुझे अपने घर में तो रख लेंगे, मुझे खिलाएंगे पिलाएंगे, क्योंकि मैंने उनकी जो है कर्ज को आधा कर दिया है। तो प्रभु हमें यह सिखाता है कि हमें अपने जीवन में जो कुछ भी प्रभु ने हमको जिम्मेदारी दी है, या हमारे आंखों में जो रोशनी दी है, हमारा समय, हमारा वरदान और हमारी संपत्ति, हम इसके मालिक नहीं हैं। लेकिन प्रभु ने अब हमारी आंखें खोल दी कि अब हमें उद्धार के पश्चात हमें इस जीवन में इस बात का लेखा देने की आवश्यकता है कि हम अपने समय को, अपने वरदान को और अपनी संपत्ति को किस रीति से हम उसको उपयोग लाते हैं। क्या सचमुच हम इसको इस विषय में हम उपयोग में लाते हैं कि हम बहुत लोगों को अंधकार में से ज्योति में प्रभु की ओर आकर्षित करें, या हम अपने ही जीवन को इस सांसारिक रीति से सांसारिक लोगों के जैसे समझौता करते हुए हम धन संपत्ति बटोरना चाहते हैं। प्रभु हमें इस बात को इस दृष्टांत के द्वारा समझाना चाहता है कि हमें किस रीति से हमें अपने जीवन को आगे ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि अब हम अपने नहीं बल्कि प्रभु के हैं। अय्यूब जो है अपने जीवन में कहता है, अय्यूब की पुस्तक 1:21 कोई पढ़े? अय्यूब 1:21, जॉब चैप्टर 1 वर्स 21, कोई भी पढ़े जिसको मिल जाता है। मैं अपनी माँ के पेट में से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ने ही ले लिया। यहोवा का नाम धन्य है। सबोपदेशक 5:15। सबोपदेशक नीति वचन के बाद है 5:15। जैसा वो माँ के पेट से निकला वैसा ही लौट आएगा, नंगा ही जैसा वो आया था, और अपने परिश्रम के बदले कुछ भी ना पाएगा जिसे वो अपने हाथ में ले जा सके। हाँ, तो प्रभु ने बड़ा स्पष्ट कर दिया है अपने वचन के द्वारा, हम नंगे आए थे और नंगे चले जाएंगे, और कुछ हम अपने साथ लेके जा नहीं सकते हैं। संसार की चीजों को यहीं छोड़ के जाना पड़ेगा। 1 तिमोथी 6:7 कोई पढ़े? क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते हैं। ना जगत में कुछ लाए हैं, ना कुछ ले जा सकते हैं। तो ये हमारे मन में प्रभु ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि नंगे आए थे और नंगे जाएंगे, ना हम कुछ लेके आए ना कुछ लेके जा सकते हैं। पर हमें क्या करने की आवश्यकता है? प्रभु ने
यही बताया है। मत्ती 4 अध्याय 4 पद पढ़ें कोई। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, हम्म, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परंतु हम्म। हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है जीवित रहेगा। तो मनुष्य केवल रोटी से नहीं, बल्कि हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है उससे जीवित रहेगा। या परमेश्वर हमें इस दृष्टांत के द्वारा समझाना चाहता है कि हमें अपने जीवन को बड़े सावधानी के साथ इस पृथ्वी पर अपने जीवन को बिताने की आवश्यकता है। लापरवाही नहीं करना है, समय के प्रति लापरवाही नहीं करना है। जो वरदान प्रभु ने दिया उसको भी जो है लापरवाही से नहीं रखना है, और जो संपत्ति दिया उसको भी इस रीति से रखना है, इस्तेमाल करना है, जिससे हम अनंत काल के लिए हम बटोर सकें। अनंत काल के लिए हमें बटोरने की आवश्यकता है। देखिए, यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय 26 और 27 पद। यूहन्ना 6 26 और 27। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहराता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। हाँ, तो अनंत काल की चीजें जो लाभ की हैं उसके लिए मेहनत करो। इस संसार की चीजों के लिए मेहनत मत करो जो किसी काम का नहीं है। मत्ती 6 अध्याय 24 पद पढ़े। मत्ती 6:24। कोई तो जब मनुष्य भीड़ ने कोई देखा मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम हम्म, परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। हम्म। तो हमें इस बात को अच्छे रूप से जानने की आवश्यकता है। हम धन की और प्रभु की दोनों की सेवा नहीं कर सकते हैं। क्या किसी ने इस प्रकार से कहा, यदि हम धन के गुलाम हैं तो हम प्रभु को इस्तेमाल करेंगे धन बढ़ाने के लिए। लेकिन यदि हम प्रभु की सेवा करते हैं तो हम अपने धन को प्रभु की सेवा में लगाएंगे। दोनों में बहुत अंतर है। तो हमें किसका गुलाम होने की आवश्यकता है, हमें किसकी सेवा करने की आवश्यकता है, और हमें किस रीति से अपने जीवन को, जो मोटिव है, जो केंद्र विषय है, हमें कहाँ पर अपना मन लगाने की आवश्यकता है, इसको हमें ध्यान देने की आवश्यकता है प्रभु के वचन के अनुसार। लूका 12 अध्याय 33 और 34 पद पढ़ें। लूका 12 33 और 34 पद। अपनी अप, संपत्ति बेचकर दान कर हम्म, दो, और अपने लिए ऐसे बटुए बनाओ जो पुराने नहीं होते, अर्थात स्वर्ग पर ऐसा धन इकट्ठा करो जो घटता नहीं, और जिसके निकट चोर नहीं जाता और कीड़ा नहीं बिगाड़ता। हम्म। क्योंकि जहां तुम्हारा धन है, वहां तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। जहां तुम्हारा धन है वहां तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। तो प्रभु अपने चेलों से कहता है कि जब तुम आगे को सेवा में मेरे रहोगे, करोगे, जैसे हम देखते हैं किस तरह से प्रेरितों के काम में जैसे ही पवित्र आत्मा का उनके ऊपर प्रभु ने उंडेला, और फिर प्रभु का काम बहुत जोर शोर से फैलता जाने लगा। एक ही दिन में 3,000 लोग उद्धार पाए। इस रीति से जो है प्रभु के लोग बढ़ते चले गए, और सब ने अपना धन संपत्ति बेच बेच कर चेलों के चरणों पर सारे जो है
पैसा को लेकर के आए ताकि प्रभु की सेवा में काम आए। तो उस बात को क्योंकि प्रभु पहले से ही जानता था कि इन चेलों को बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आगे के समय पर, वो पहले से ही जो है साधारण दृष्टांतों के द्वारा, सांसारिक उदाहरणों के द्वारा उन्हें समझाता, सिखाता, तैयार करता है कि हमें किस रीति से अपने धन संपत्ति को इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। या दूसरे शब्दों में, जो भक्तिहीन लोग हैं उनसे हम सीख सकें, हम जो प्रभु के भक्त हैं। तो प्रभु चाहता है कि हमें जब इस भक्तिहीन संसार में रहना है तो हमें उन्हीं लोगों के द्वारा इस बात को ध्यान देने की आवश्यकता है वो कितना चतुर हैं, कितने दूरदर्शी हैं अपने जीवन के संवारने के विषय में। तो हम जो ज्योति पाए हुए लोग हैं, हमें कितना अधिक सावधानी के साथ, समझदारी के साथ अपने समय को, अपने वरदानों को और अपनी संपत्ति को इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। हम सबों को इस विषय पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि किस रीति से हमारा मन, कहां पर हमारा ध्यान है और हमें क्या करने की आवश्यकता है। ये जो पैसा है इसको हम दुरुपयोग कर सकते हैं, और पैसे में बहुत सामर्थ्य है, पैसा बहुत कुछ खरीद सकता है। लेकिन यहां पर देखिए 9 पद को पढ़ें, 16 अध्याय के 9 पद को, लूका रचित सुसमाचार 16:9। और मैं तुमसे कहता हूँ कि अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो, ताकि जब वो जाता रहे तो वे तुम्हें अनंत निवासों में ले। तो यहां पर वो कहता है कि आप इस बात का ध्यान रखें कि आप मित्र ऐसे बनाए संसार में जो अनंत काल के मित्र हों। सांसारिक जो मित्र हैं वो तो विनाश की ओर जाते हैं, लेकिन हमें जो उद्धार पाए हुए लोग हैं, जो प्रभु के डर और भय मानते हैं, उनके साथ ऐसा घनिष्ठ मित्रता करने की आवश्यकता है ताकि जब हम स्वर्ग में जाएं हमारे इतने अधिक मित्र हों जो इस बात को पहचाने कि इसने जो है हमारी मदद की थी, इसने दुख के समय हमारा मदद किया, जब मैं पीड़ा में था इसने आकर के प्रार्थना किया, जब मैं दुख में था तो मेरे पास आया, जब मैं बंदीगृह में था तब ये मेरे पास आया मेरे लिए प्रार्थना करने के लिए। तो इस प्रकार के अलग अलग जो जो जीवन का हमारा रहने का ढंग है, उससे हम अनंत काल के लिए अपने बहुत धन कमाते हैं। साथ ही साथ किसी ने उदाहरण में ये कहा है कि मान लीजिए मैं संडे स्कूल का टीचर हूं और बच्चों को जाए मैं रोज प्रार्थना करना संडे स्कूल में सिखाता हूं, और फिर मैं बच्चों से कहता हूं, बच्चों सच्चा और जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है, वही तुम्हारे जीवन को अनंत काल के लिए वो प्रेम करते हुए तुमको स्वर्ग राज्य में ले जा सकता है, इसलिए अपने पापों से पश्चाताप करो। मान लीजिए इस तरह से संडे स्कूल का टीचर बच्चों को सिखाता है और हर इतवार को कुछ ना कुछ इस रीति से सिखाता है, और कोई एक बच्चा जो है उद्धार पाता है। स्वर्ग राज्य में जो है, अब वो बच्चा बड़ा है, छोटा है, कहीं ट्रांसफर हो गया, कुछ हो गया, अब कई सालों के बाद वो वहां पर जाकर के पहचानता है और फिर कहता है कि अपने संडे स्कूल टीचर्स के मिल के कहता है कि आपने मुझे नहीं पहचाना लेकिन मैंने आपको पहचाना, जब आपने मुझे सिखाया था तो मैंने प्रभु को ग्रहण किया। तब इतना अधिक आनंद होगा क्योंकि इस संसार में ही आपने ऐसे ऐसे काम किए हैं जिससे जो है आपने अनंत काल के लिए बहुत आपने कमाया है। तो हमें इस संसार में अपने जीवन को बिताते समय इस दृष्टांत से ये सिखाया गया है कि हमारे पास जो कुछ भी है, यदि हम प्रभु से अधिक प्रेम करते हैं तो हम अपने तमाम जो इस पृथ्वी पर जो भी प्रभु ने हमें समय दिया है, वरदान दिया है, धन संपत्ति दिया है, घर दिया, सब कुछ, हम प्रभु के राज्य की उन्नति के लिए उसको खर्चने में हम पीछे नहीं हटते हैं। हम उसको प्रभु के राज्य की उन्नति और सेवा के बढ़ोतरी के लिए
हम तुरंत खर्च करने को तैयार होते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि हमें स्वर्ग में धन इकट्ठा करना है। जहां तुम्हारा धन है वहां तुम्हारा मन है। तो हमें इस बात को ध्यान देने की आवश्यकता है कि हमारा धन कहाँ पर है। यदि हम इसके साथ एक और दृष्टांत को देखें जो इसी से जो है थोड़ा सा और इस बात को गहराई से हमको समझाता है। लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय। उसके इस मूर्ख दृष्टांत के विषय में हम पढ़ते हैं। 16 वचन। पद से आगे पढ़े, 16 से 22, उसने 16 से 21 उनसे पद। एक दृष्टांत कहा। हम्म। किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। तब वो अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहाँ अपनी उपज इत्यादि रखूं। और उसने कहा, मैं ये करूंगा और मैं अपनी बखारियां तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा और वहां अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा और अपने प्राण से कहूंगा कि हे कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर, खा, पी, सुख से रह। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। जब जो तूने जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वो किसका होगा? ऐसा ही वो मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। तो प्रियो, प्रभु हमें इस बात को सिखाता है इन दृष्टांतों के द्वारा कि हमें इस संसार में नहीं बल्कि स्वर्ग में धन इकट्ठा करने की आवश्यकता है। और इस दृष्टांत के द्वारा हमें यह समझाना चाहता है कि हमारे धन संपत्ति और संसार के औधि से आपका जो भी औदा हो, चाहे कितना ही आपका भंडार हो, कितना ही धन संपत्ति हो, हम्म, कोई आपका काम नहीं आएगा जब आपको इस पृथ्वी को छोड़ के जाना पड़ेगा। और ये हमें निश्चय जानने की आवश्यकता है, इस संसार के लोगों की तरह से नहीं बल्कि आत्मिक लोग होने की वजह से, कि हमें कभी भी इस संसार को छोड़ के जाने की आवश्यकता हो सकती है, क्योंकि हमारे हाथ में जीवन नहीं है, प्रभु के हाथ में है। कब हमारा बुलावा आएगा हमें नहीं मालूम है। तो इसलिए हमें और गंभीरता के साथ, बड़े डर और भय के साथ, प्रभु ने जिस रीति से हमसे प्रेम किया है उस प्रेम को दूसरों को दिखाने की या उसको अभ्यास करने की आवश्यकता है, ताकि दूसरे लोग जान सकें, समझ सकें ये कैसा इनका जीवन है। ये ऐसा जीवन बिताते हैं सेल्फलेस, मतलब इनमें कोई स्वार्थ है ही नहीं किसी चीज की। बड़ा निस्वार्थ इनका जीवन है। हम्म? अपना सब कुछ जो है दाव पर रख करके प्रभु से प्रेम रखते हैं। चाहे जान हमारी चली जाए, चाहे कितना ही प्रोसिक्यूशन हो, प्रभु के लोग निडर होकर के कुछ भी जो है त्यागने को तैयार रहते हैं, सिवाय अपने इस विश्वास का। तब लोग आश्चर्य करने लगते हैं, ये कैसा विश्वास है, ये कैसा प्रेम है। तो इस दृष्टांत से प्रभु हमें इस बात को हमें सिखाना चाहता है कि हम सांसारिक लोगों की तरह ज्यादा स्कीम ना करें तो हमारे धन संपत्ति बटोरने के विषय में, बल्कि उतनी ही गंभीरता के साथ जैसे सांसारिक लोग चतुर हैं, हम अपने अनंत काल के जीवन के विषय में हम सावधान रहें। इस संसार के लोगों के सामने से उन तमाम सांसारिक भंडार जितने हैं उनसे हम इस बात को सीख सकें, इस संसार के लोगों में जो बुद्धि है, ज्योति के लोगों में इतना बुद्धि नहीं है। तो प्रभु चाहता है कि हम अपने बुद्धि को तीव्र करें अनंत काल के विषयों में,
ताकि जब हम इस संसार को छोड़ के जाएं अनंत काल के राज्य में, प्रभु के सामने जब हम लेखा देंगे, तो प्रभु हमसे कहें तो छोटी छोटी चीजों में विश्वास योग्य रहा है। यहाँ पर क्या कहता है? तुम थोड़ी चीजों में विश्वास योग्य रहोगे तो बड़ी बातों में भी विश्वास योग्य रहोगे। लेकिन यदि छोटी चीजों में यदि तुम विश्वास योग्य नहीं रहे तो बड़ी चीजों में भी विश्वास योग्य नहीं रहोगे। देखिए 10 पद पढ़े, 10, 11, 12। लूक 16, 10, 11, 12। जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वो बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वो बहुत में भी अधर्मी है। इसलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे ना ठहरे तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा? और यदि तुम पराये धन में सच्चे ना ठहरे तो जो तुम्हारा है उसे तुम्हें कौन देगा? तो प्रभु कहता है कि हमें जो कुछ भी जिम्मेदारी दी गई है संसार में, उस जिम्मेदारी में हम सच्चे रहें, धर्मी रहें, किसी प्रकार का समझौता ना करें, और अनंत काल की बातें जो प्रभु हमें सिखाता समझाता है उसे हम ज्यादा ध्यान दिया करें, लापरवाही ना करें। जब प्रभु ने कहा मैं शीघ्र आने वाला हूं, तो हमें उतनी गंभीरता के साथ प्रभु के उस शीघ्र आने के विषय में, अपने जीवन के विषय में भी सोचने की आवश्यकता है कि हमने स्वर्ग में हमने क्या धन इकट्ठा किया है। इस पूरे दृष्टांत का जो 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 सारांश है या मुख्य जो इसका निष्कर्ष है वो 13 पद में लिखा है। कोई पढ़े 13 पद। कोई दास दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। एक से प्रेम रखोगे, दूसरे से नफरत करोगे, दोनों को खुश करना मुश्किल है। तो इस बात को हम ध्यान रखें। प्रभु चाहता है इस दृष्टांत के द्वारा अपने चेलों को इस बात को समझाएं कि आगे तुम्हारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और तुम्हें बहुत अधिक इस भंडारीपन के विषय में ध्यान देने की आवश्यकता है जो तुम्हारी जिम्मेदारी दी गई है। थोड़े थोड़े चीजों में विश्वास योग्य बने रहो, तब तुम्हें सिखाया जाएगा और अधिक तुम्हें दिया जाएगा, ताकि तुम उसको और मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो प्रभु चाहता है कि हम अपने इस भंडारीपन के विषय में अपना बड़ा धीरज के साथ हम ध्यान पूर्वक जो है अपने निर्णय को लें, और फिर हम विश्वास योग्य बने रहें, ताकि प्रभु हमें वरदान बढ़ाता रहे, ताकि हम प्रभु की और अधिक सेवा में हम काम में आए और अनंत काल के राज्य में हम धन संपत्ति इकट्ठा करें। तो यदि हम में से हर एक को इस बात को ध्यान देने की आवश्यकता है कि जो दृष्टांत है, इस दृष्टांत के द्वारा प्रभु हमें क्या सिखाता है, हमें किस चीज की कमी है, किस चीज का हमारे अंदर घटी है, और कहाँ हमें ध्यान देने की आवश्यकता है, कहाँ हम गिर गए हैं, कहाँ हम चूक गए हैं, कहाँ हमें सुधार की आवश्यकता है, कहाँ हमें और गंभीर होने की आवश्यकता है, कहाँ हमें बहुत अधिक अपने महत्व को देने की आवश्यकता है। पहला स्थान कहाँ पर हमें समय देने की आवश्यकता है। तो प्रभु हम सबों को, जितने मंडली में हैं, आपस में एक दूसरे के प्रति प्रेम इस तरह से बढ़ाएं ताकि हम अपने धन संपत्ति को, अपने वरदान को, अपने जितने प्रभु ने हमको अ, अ, हमको टैलेंट दिए हैं, हम प्रभु के राज्य के बढ़ोतरी के लिए हम उसको इस्तेमाल करें। और साथ ही साथ मंडली तमाम जो दान और वरदान जो हम प्रभु के भवन में लाते हैं, प्रार्थना भी करें कि प्रभु जो
दान वरदान जो दशवांश है जो प्रभु के भवन में लाते हैं, उसको भी प्रभु के राज्य की उन्नति और बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल किया जाए। और उतना ही अधिक जब हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं तो प्रभु ने हमारे पास भी जो दिया है, जो घर दिया है, जो गाड़ी घोड़ा दिया है, या कुछ और हमें वरदान दिए हैं, प्रार्थना का वरदान दिया है, कुछ और भी जो भी हम कर सकते हैं, हम क्या प्रभु के राज्य की उन्नति तरक्की के लिए इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते हैं, या केवल हमें अपने ही भविष्य के विषय में सारा समय हम गवा देते हैं और अंत में पता चलता है कि ना हमने कुछ काम किया है, ना हमने कुछ अपने लिए कुछ खास हमने कुछ फायदा का काम किया है, सब बर्बाद हो गया, सब बेकार है, समय सब निकल चुका है। इसलिए हमें ठीक समय पर हर एक दिन को बहुमूल्य समझ करके, प्रभु की दृष्टि में एक एक दिन बहुत बहुमूल्य है, अनमोल है, तो इसलिए हमें एक एक दिन को हम प्रभु के राज्य के विषय में सोचने समझने की और कुछ न कुछ कार्य करने की आवश्यकता है, ताकि हम प्रभु के राज्य में हम बड़े उपयोग के कारण बने, आशीष के कारण बने, मंडली में, परिवार में, समाज में हमारी ये गिनती हो कि सचमुच ये वो लोग हैं जो प्रभु से प्रेम रखते हैं। पिछले दिनों में, पिछले 10-15 दिन के अंदर हमारे जान पहचान में बहुत सारे लोग प्रभु में चले गए, और कोई तो ऐसा था कि रात को सोया और सुबह उठा नहीं, और कई लोगों के साथ अलग अलग, कोई दुख तकलीफ में था, बीमारी में था, सब कुछ था, लेकिन सब जगह पर यह देखा गया कि जैसे ही मृत्यु हुई तुरंत उसका बरियल के लिए तैयारी करते हैं। डेड बॉडी इज नॉट रिक्वायर्ड एनी मोर, इट कैन नॉट बी देयर। जो मिट्टी था मिट्टी में मिल जाएगा। हमें सभी स्थानों में देख करके इस बात का एहसास हुआ कि हमारा जीवन, हम इस बात का निश्चय नहीं कर सकते हैं कि हम कितने दिन जिएंगे और कब तक जिएंगे, और जो कुछ हमारे पास है उसका हम क्या देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे। पर एक बात सच्चाई है कि दूसरे लोग हमारे बारे में क्या गवाही देंगे, कि हमने अपने जीवन को किस रीति से बताया है, उसके ऊपर ध्यान करें, सोच विचार करें, और अपने जो प्रभु ने आशीष दी है उस आशीष के प्रति वफादार हों, और प्रभु की सेवा में हम किस तरह से काम आएंगे उसके विषय में सोचें कि जो प्रभु ने मुझको दिया है मैं उसको किस तरह से प्रभु के राज्य की उन्नति और बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल करूंगा, उसके विषय में सोचें। तो ये दृष्टांत के द्वारा प्रभु उस अद्भुत आत्मिक सत्य को अपने चेलों को समझाता है, इसको ध्यान से सुनो। तो प्रभु हमें उन्हीं बातों को जो चेलों को समझाया हमें भी सिखाता है कि हमें कैसे करने की आवश्यकता है। तो प्रभु हम सबों की मदद करें कि हम इन दृष्टांतों के द्वारा जो कुछ भी हम सीखते हैं उसको हम अनुकरण भी करें, अभ्यास भी करें, और जितना अधिक हो सकता है हम एक दूसरे को समझाते रहें, सिखाते रहें, ताकि हम और अधिक फलदायक हों। एक बार फिर लास्ट में कोई पढ़ते हैं, 1 तिमोथी 6 अध्याय 6 से 12। इसको हमने पिछले गुड फ्राइडे वाले बाइबल अध्ययन के समय पढ़ा था। 1 तिमोथी 6 अध्याय 6 से 12। पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते हैं। यदि हमारे पास खाने और पहनने को है तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्यों को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबो देती है। क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। पर हे आगे पढ़ना है? 12 तक। पर हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग और धर्म और भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले
जिसके लिए तू बुलाया गया और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। तो प्रभु इन बातों को अपने जीवन में अभ्यास करने में, अनुकरण में मदद करें। तो हम भंडारी हैं किस चीज के? जो समय है, जो वरदान है, और जो संपत्ति प्रभु ने हमको दी है, अच्छी तंदुरुस्ती दी है, हम इन बातों के भंडारी हैं अपने व्यक्तिगत जीवन के। तो हम इस विषय में ध्यान दें। व्यक्तिगत तौर से हमें जिस भंडारीपन का हमें हमें जिम्मेदारी सौंपा है, उसको हम डर और भय के साथ प्रभु से अनुग्रह मांगते हुए अपने जीवन को ठीक प्रकार से बिता सकें, और एक दूसरे को इन विषयों के साथ हम प्रोत्साहन दिलाएं, और एक दूसरे को सिखाएं, समझाएं, और आपस में हम बढ़ते चले जाएं, विश्वास से मजबूत होते चले जाएं। तो जो दृष्टांत से हमने सीखा, उसको हम दोबारा अपने जीवन में इस प्रकार से उसको दोहरा लें, अनुकरण करें, अभ्यास करें, ध्यान करें, ताकि कभी भी किसी को भी हम इन दृष्टांतों के द्वारा हम प्रभु के विषय में हम समझा पाएं, सिखा पाएं, और हमारे दिमाग में ये ठीक तरह से बैठ जाए। लूका 15 अध्याय में क्या दृष्टांत है, लूका 16 अध्याय में क्या दृष्टांत है, लूका 12 अध्याय में क्या दृष्टांत है, तुरंत हमारे दिमाग में ये बात याद रहे। तो प्रभु हमारी मदद करें। आगे भी जैसे हम दृष्टांत के विषय में मनन करते हैं, हम बीच में फिर आपको बता देंगे कि अगला हम किस विषय में, कौन से दृष्टांत के ऊपर हम मनन करेंगे, ताकि हम उसके ऊपर हम पढ़ सकें, तैयारी के साथ हम फिर भाग ले सकें। तो भाई आशा प्रकार से निवेदन करूंगा, प्रार्थना करें और बेंडिक्शन दें।